अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं। हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब हैं। हर मज़हब के मानने वाले अपने उनके जो मज़हबी लीडरान हैं वो उनसे ये कहते हैं कि तुम मज़हब से, अपने धर्म से हटे हुए हो, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि मज़हब पर वापस आ जाओ। मैं उसमें से चंद का तज़किरा करता हूँ। और मज़हब में खाली यही नहीं है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। जैन बौद्ध भी खुदा को नहीं मानते, तो सिर्फ खुदा को मानने वालों की बात नहीं हो रही मज़हब में, बल्कि उसको भी मज़हब में गिन रहे हम जो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, एथीस्ट, मुल्हिद। और एक होते हैं एग्नोस्टिक्स जो कहते हैं मालूम नहीं, हो सकता है हो सकता है नहीं हो, हमें नहीं मालूम। और दुनिया में बहुत बड़ी तादाद है, इनकी तादाद इन दोनों के मिलाकर दुनिया का जहाँ तक सवाल है एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स की, वो बढ़ रही है लगातार। और कुछ फिगर्स तो ये कहती हैं वो तीसरे नंबर पर आ चुके दुनिया में। ईसाइयों और मुसलमानों के बाद तीसरे नंबर पर आ चुके, कुछ कहते हैं अभी चौथे नंबर पर है, लेकिन बढ़ रहे हैं लगातार पूरी दुनिया में। यहाँ भी बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के घरों में भी बढ़ रहे हैं, जो मुसलमानों को मालूम नहीं। बच्चों के जहन तरह तरह के कशमकश के शिकार होते हैं, उनको उनके सवालात के जवाबात नहीं मिलते। सवालात उनके बहुत हकीकी होते हैं, सही होते हैं, दुरुस्त होते हैं, उसे रोका जाता है तो जहन में एक रिवॉल्ट आता है कि एक एक करके मैं चंद का तज़किरा करूंगा। उसमें से ये खुदा को नहीं मानने वाले जो एथीस्ट हैं, जब से दुनिया है तब से आज तक एथीस्ट चले आ रहे हैं बहुत दुनिया के अंदर, जो कहते हैं कोई खुदा नहीं। और जब से दुनिया में इंसान है तब से लेके आज तक पूरी दुनिया के अंदर, पूरी न मालूम कितने अरसे से इंसान है, तब से लेके आज तक एक एथीस्ट भी ये साबित ही नहीं कर सका कि खुदा नहीं है। एक भी नहीं कर सका आज तक। ये बहुत बड़ी बात है। उस चीज पर कायम है जिसे वो साबित नहीं कर सकते। उनकी जितनी बहसें होती हैं सब नेगेटिव होती हैं। तुम साबित करो खुदा है, वो साबित कर दें खुदा नहीं है, ये इसके अलावा उनके कोई सबूत नहीं कि उन्होंने देखा नहीं। तो आज तक दुनिया का एक भी एथीस्ट साबित नहीं कर सका कि खुदा नहीं, न कभी कर सकेंगे, और उसके ऊपर उनकी तादाद बढ़ती जा रही। फिर उनमें से वो निकले जो एग्नोस्टिक्स कहलाते। अब ये जो अपनी चीज को, अपने अकीदे को साबित ही नहीं कर सके कि यही दुरुस्त है, जिस चीज जो वो कह रहे हैं, तो उसकी ऐसे अकीदे की बुनियाद किन चीजों पर होगी? बुनियाद फिर होगी खाली उन चीजों के ऊपर कि यहां पर दुनिया में हम अपने अपने कायदे और अपने अपने कानून बनाएं। और इंसान जब अपने अपने कायदे, अपने अपने कानून बनाता है तो हमेशा अपना इंटरेस्ट और अपना मफाद देखता है और एक दूसरे पर जुल्म करता है। फिर ये दूसरा ग्रुप जिसका मैंने नाम लिया था, ये एग्नोस्टिक्स, वो कहते हैं कि हाँ, इसका कोई सबूत नहीं कि खुदा नहीं है, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं कि खुदा है। तो वो कहते हैं हमें मालूम नहीं, हम नहीं जानते। ये भी बड़ी घाटे की जिंदगी है। जहां इंसान इस दुनिया में हो
और एक अहम तरीन मौजू जो तब से चला रहे, जब से इंसान है तब से खुदा की बात और उसका तसव्वुर चला रहा है, और उसके बारे में वो कहते हैं हमें पता नहीं। पता नहीं तो पता लगाओ, सीरियस संजीदा कोशिश करो। एक तरफ तो जाओ, या तो साबित कर दो कि नहीं है, या उन सबूतों को देखो जो कहते हैं कि है, और सबूत आते हैं उनके सामने, उसके जवाब नहीं दे पाते हो, फिर नहीं मानते और कहते हैं साबित नहीं हुआ, और खुद भी कहते हैं कि नहीं वो नहीं है, ये भी है, साबित नहीं। ये बेयकीनी की ज़िंदगी है, और बेयकीनी की ज़िंदगी के असरात लाजमन पड़ते हैं। दिमाग के असरात हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। जब सबसे अहम तरीन हिस्सा है, और दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं एग्नोस्टिक्स के, जो एग्नोस्टिक है बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें बहुत मशहूर नाम है, उन सब की ज़िंदगी का आखिर जो है वो फ्रस्ट्रेशन है, यानी बेपनाह दिमागी कशमकश के शिकार, फ्रस्ट्रेशन के अंदर। और बड़े बड़े कामयाब लोग, वो रेड क्रॉस के चाहे वो इन्वेंटर और वो फाउंडर हो, और जो जितने भी बड़े बड़े गुजरे, वो सब की लाइफ जो है वो ऐसा हुआ आखिर के अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। इसलिए कि कुरान कहता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, इत्मीनान क़ल्ब तो सिर्फ अल्लाह की याद में ही मिलेगा, वरना मिल नहीं सकता। तो फिर ये जो बेयकीनी की ज़िंदगी है, ये चाहे उनको एहसास नहीं हो, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है और उन्हें नाकाम कर देती है। दुनिया में नाम हो जाते हैं, और वो दुनिया ही से नाकाम जाते हैं, फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी नाकाम जाती है। वो आखिरत की बात तो अलग है कि क्या होगा। अब वो उनकी बात आती है जो, ये तो मैंने शामिल कर दिया इसको मज़ाहिब के लिस्ट में, वरना वो लोग जो अपने आप को मज़हब कहते हैं, ये तो कहते ही नहीं कि हमारा कोई मज़हब है। उसमें बहुत से लोग हैं, ये सबसे बड़ी तादाद आपके यहाँ, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, और हिंदू तो दरअसल किसी मज़हब का नाम ही नहीं है। जब मज़हब के नाम पर उनसे बातचीत होती है तो खुद जो कि सैकड़ों हज़ारों अक़ीदों का अलग अलग तरह के, जो उसमें हिंदू में वो भी है जो खुदा को नहीं मानते, उसमें वो भी है जो एक को मानते हैं, उसमें वो भी है जो सैकड़ों की पूजाएं करते हैं। तो सब अलग अलग तरह के अक़ीदे हैं। किसी एक चीज़ को हिंदू कहते हैं, ये कोई कर नहीं सकता दुनिया में। बहुत कोशिश की गई इसकी कोई तारीफ़ ढूंढने की, डिफ़ाइन करने की, आज तक किया नहीं जा सका। इनकी किसी एक भी मजहबी किताब में ये लफ्ज़ नहीं आया, लफ्ज़ हिंदू। उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो एक सभ्यता है, कल्चर है, एक वे ऑफ लिविंग है। वे ऑफ लिविंग यानी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है बस। ये तो बहुत ऊंचा लफ्ज़ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा तो असल में दीन होता है। लफ्ज़ तो बहुत अच्छा छांटा उन्होंने, लेकिन वो जो बहुत से मज़ाहिब का मजमूआ हम हिंदू को हटा दें, तो वो उनकी जो बड़ी तादाद है, जो उनका असल नाम पुराना जो मज़हब का सनातन धर्म, उन सनातन धर्मी हिंदुओं को हम लें, हिंदू उन्हें अगर माने, तो उनका अगर कोई वे ऑफ लिविंग है, जैसे आजकल कहते हैं कि वो हिंदुत्व तो होने चाहिए सभ्यता, तो सभ्यता हिंदुत्व की क्या है? बंगाल में बंगाली बोली जाती है, कश्मीर के अंदर कश्मीरी बोली जाती है, वहाँ गुजराती बोली जाती है, गुजरात के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर तो हिंदी से बड़ी बेपनाह नफ़रत करते हैं। अलग अलग अपनी अपनी उनकी ज़बानें हैं, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है। सभ्यता भाषा में तो नहीं है कि हिंदुत्व आए, तो फिर हिंदुत्व की सभ्यता क्या है? कोई धोती पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, वो भी अलग अलग इलाकों के लोगों के अलग अलग लिबास हैं। कोई एक लिबास को सभ्यता कहते तो वो होती माशरत। खाने पीने के ढंग सबके अलग अलग हैं। जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो सब मछली खाते हैं, बीच के रहने वाले कहीं सब्ज़ी खाने वाले, कहीं गोश्त खाने वाले, सबकी हर जगह के इलाकों के लोगों की डाइट्स अलग है। फिर सभ्यता क्या है? हिंदुत्व की। तो उसमें खाली देवी देवताओं की पूजा नहीं है, वो भी है जो देवी देवताओं को बहुत सख्ती से मना करते हैं, उन्हें बड़ा बुरा भला कहते हैं। तो जब अक़ीदे की जब कोई यकसानियत नहीं है, तो फिर हिंदुत्व की सभ्यता है क्या? यानी किस चीज़ को कहा जाए कि भाई हिंदुत्व की ये सभ्यता है? कोई एक चीज़ें डिफाइन करके नाम तो आए ना। अगर कहीं सनातन धर्म को हम उठाकर देखते हैं, वो अगर सभ्यता आएगी कहाँ से? वो तो फिर किताबों से आएगी ना।
जो उनकी मानी हुई किताबें हैं। तो अगर किसी चीज़ को हम सनातन धर्म का या हिंदू का कल्चर जो चला रहा है बहुत ज़माने से, हम असल धर्म की बात नहीं कर रहे, जो मज़हब बन के आ गया है, तो अगर कहा जा सकता है तो वो है असल पहचान वर्ण आश्रम धर्म। कोई दुनिया के अंदर हिंदू ऐसा नहीं होता, या तो ब्राह्मण नहीं हो, या क्षत्रिय नहीं हो, या वैश्य नहीं हो, या शूद्र नहीं हो। इन कास्ट या इनकी सब कास्टों में से होता है, इसके अलावा कोई इनसे अलग कहीं नहीं होता। ये आज तक चला आ रहा है। अब उसकी जितना भी बात को लेपापोती कर दे, अब कहने लगे इस तरह की बातें कि नहीं ये जन्म से नहीं था, ये तो कर्मों से था, अलग अलग पेशे थे, अलग अलग व्यवसाय थे, किसी ने कहा पेशों से था। तो फिर वो शूद्र जो बहुत ऊंचे मकामात पे पहुंच गए उन्हें ब्राह्मण कहिए ना, और उनके बच्चों को ब्राह्मण मानिए। तो नहीं मानते वो बच्चे भी शूद्र ही होंगे। कहते नहीं ये कर्मों के आधार पर था, खूब कहने लगे। अब अगर कर्मों के आधार पर था, अमल की बुनियाद पर था, तो कोई अगर किसी ब्राह्मण का बच्चा बिगड़ जाए तो उसको शूद्र डिक्लेयर कीजिए और फिर उसकी औलादे शूद्र हों। और कोई जो जिन्हें आप पहले शूद्र कहते रहे थे वो अगर बहुत नेक लोग हों, अच्छे लोग हों, तो उनको ब्राह्मण डिक्लेयर कीजिए। आज तक पूरी तारीख के अंदर एक आदमी भी नहीं, कोई शूद्र को ब्राह्मण डिक्लेयर नहीं किया गया, किसी ब्राह्मण को आज तक शूद्र डिक्लेयर नहीं किया गया। मुंह से ये कहते रहते हैं कि नहीं ये तो कर्मों से होता है। तो ये तो खाली लेपापोती की बात है। कानून जो है बने हुए, वो कानून ये बने हुए हैं, कोई शूद्र, मैं तो चंद बता रहा हूँ ना, तो यहाँ तो सुबह से शाम हो जाए। जो वर्णाश्रम धर्म के कानून हैं उसके अंदर ये दो लफ्ज़ हैं, वर्ण और आश्रम। वर्ण तो है ये जातियाँ, जातें, और आश्रम है रहने के, जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस रहने की। तो इसमें वर्णों के अंदर कानून इस तरह के हैं कि मसलन अगर कोई शूद्र किसी उसका बर्तन किसी कुएं से छू जाए और फिर उस कुएं के पानी से कोई पानी पी ले, तो फिर वो 3 दिन तक गौमूत्र पिए, और गौमूत्र में भीगा हुआ जौ खाए। इसके अलावा और उसका खास व्रत है, ये करने के बाद उसके बगैर फिर वो पवित्र नहीं होगा। उस बीच में उसे किसी ने छू दिया तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। तो ये तो इतना अपवित्र था, इसके खिलाफ कानून बने। अब भी जगह जगह इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इसके खिलाफ कानून बने। सरकार ने रोका कि अब ये नहीं कहा जाएगा। कोई किसी को कहेगा छोटी जात का तो उसको सज़ा दी जाएगी। इसकी बुनियाद पर कोई किसी को अगर मुंह से नहीं कहे, लेकिन इसी बुनियाद के ऊपर कोई किसी को अगर कुछ सता दे और ये साबित हो जाए कि इसलिए सता रहा है कि जात का छोटा है, तो भी सज़ा मिलेगी। यानी वो जो असल पहचान उनकी थी उसके खिलाफ कानून बन गया, इसे तो तोड़ो। ये तो हालांकि असल पहचान तो यही है, आज भी यही है। और असल पहचान वर्णाश्रम धर्म में दूसरी है आश्रम, जिंदगी की अलग अलग हालतें। ये 4 आश्रम हैं जो उनके यहाँ बताए गए हैं। उसमें से पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें यह है कि जब बच्चा 5-6 साल का हो जाए और वो मंत्र पढ़ना और समझना और याद रखना उसको होना शुरू हो जाए, तो फिर उसका एक संस्कार होता है कि उसके बाद उसको फिर उस संस्कार के बाद भेज दिया जाए पढ़ने के लिए गुरुकुल, तालीम हासिल करने के लिए। वो गुरुकुल बस्तियों में नहीं, वो गुरुकुल होंगे जंगलों के अंदर, आबादियों से दूर, ताकि लोग बस्तियों की चीज़ों को, तालिब इल्म जो है स्टूडेंट्स देखें नहीं, उनकी आदतें ख़राब नहीं हो। वो माँ बाप के साथ नहीं आएंगे 20 साल, माँ बाप के पास 20 साल तक नहीं आएंगे। वो वहीं रहेंगे अपने टीचर के पास, गुरु के पास। गुरु उनकी तरबियत करेगा, दिन रात वो वहाँ पर रहेंगे उसी जंगल के अंदर, गुरुकुल के अंदर, और वो पढ़ लिख कर पूरी तालीम हासिल करके फिर आएंगे। अब वो तकरीबन 24-25 साल की जब उम्र होगी तो वो वापस आएंगे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। ये रहता है तकरीबन 50 साल की उम्र तक। कमाएं, कारोबार करें, नौकरी करें और शादी करें, बच्चे पैदा हों। ये गृहस्थ आश्रम में घरेलू ज़िंदगी गुजारें। 50 साल की उम्र होने के बाद अगला आश्रम शुरू होता है, फिर जंगल चले जाएं यहाँ से। वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। अब बस्ती में नहीं रहेंगे, ज़मीन पर सोएंगे। वहाँ की जड़ी बूटियाँ, जड़े वड़े, वहाँ की जो जंगल में तरह तरह की चीज़ें होती हैं वो खा लें। कोई बात, यहाँ कोई सौदा वौदा खरीदने के लिए नहीं आए कि उसे पका के भी खा लिया जाए, कि शहर में आकर कोई सौदा खरीद कर ले गए। और बहुत मामूली, बहुत ही ऐसे 1-2 कपड़े कुल उनके पास हो, जिन्हें लपेट लिया और लेट गए और सो गए। और ज़्यादा से ज़्यादा बस वो याद इलाही के अंदर, अपनी ईश्वर तपस्या के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं वहाँ जंगल में रहकर। और फिर उसके बाद 75 साल की उम्र के बाद 25 साल की है ज़िंदगी, फिर आता है संन्यास आश्रम। वो फिर इसी जंगल की ज़िंदगी से और ज़्यादा त्याग की ज़िंदगी होती है।
कि ये मामूली खाना पीना भी छोड़ दें, कोई कुछ लाकर दे जाए तो खा लें, किसी ने हाथ पर रख दिया, वो भी जितना हाथ पर आ जाए बस उतना, वो उतना उन्होंने खा ले, उससे पेट भर ले, और बाकी इस बात को, इन सब चीज़ों को तो भूल ही जाए, वो सिर्फ बस वो लौ लगाए खुदा से, ईश्वर में लीन हो जाए, वो फिर संन्यास आश्रम है, बाकी ज़िंदगी ऐसे गुजार दे। ये है असल सनातन धर्म। अगर असल सनातन धर्म पे अमल करें तो फिर ये जितने स्कूल हैं इनमें आपके बच्चों की तो तालीम का मसला ही हल हो जाए। इनके बच्चों को तो जंगलों में गुरुकुल में रहना चाहिए, कॉन्वेंट्स में दाखिले नहीं होने चाहिए, और दूसरे पब्लिक स्कूल में डीपीएस इसमें इनके दाखिले नहीं होने चाहिए। तो सब अपने धर्म के खिलाफ कर रहे हैं, अपने कल्चर के खिलाफ कर रहे हैं। इस पर अगर अमल करना शुरू करें तो 50 साल के बाद तो फिर इन्हें सबको जंगलों को चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में रहें। ये कोई नेता जो है वो बचेगा ही नहीं। ये 50 साल से ऊपर का फिर मैदान बाकी सबके लिए खाली हो जाएगा। ये हिंदू यहाँ से चले जाएंगे, बड़े बड़े नेता बड़े, और वो सब जाके जंगलों में रहें, अपने खुदा को याद करें। इनको सियासत से मतलब नहीं होना चाहिए किसी बात से, और ना कहीं जॉब में रहना चाहिए, ना कहीं यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए, ना ये रिलायंस वाले मुकेश अंबानी होने चाहिए, अनिल अंबानी होने चाहिए, और ना टाटा और बिरला होने चाहिए। इन सबको तो जंगलों में रहना चाहिए। छोड़ जाएं फिर अपने, उनके बाद की कोई नौजवान नस्ल है तो उसके लिए, और फिर उसके बाद वही रहे वो, उसके बाद संन्यास ले लें वहीं से। अगर अपने वाकई धर्म के ऊपर चले, धर्म कल्चर तो बस यही है, इसके अलावा तो कोई चीज़ मैच ही नहीं करती एक दूसरे से, कोई कल्चर नहीं है। ये उन्होंने छोड़ दिया इसलिए कि इसमें तो नाकामियां थी। कामयाब जिंदगी तो तभी है जब वो अच्छे स्कूलों में यहाँ आप पढ़ाएंगे। बच्चा माँ बाप की मोहब्बत से अलग रहेगा 25 साल तक, तो उसका किरदार क्या होगा? खाली गुरु के पास रहेगा और माँ की मोहब्बत नहीं मिलेगी उसे, और 25 साल तक शक्ल भी नहीं देखेगा आकर। खाली इतना ही नहीं है, छुट्टियों में आ जाए, कोई छुट्टियां नहीं, वहीं रहना है वो तो। जब वो तालीम पूरी, जब गुरु ही से छोड़ देंगे, तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी, तब घर आएगा वो 24-25 साल की उम्र में। तो उसकी क्या तरबियत होगी, क्या मोहब्बतें मिलेंगी, क्या शख्सियत होगी? पहले की बातें जो कुछ भी कहानियां हो हम नहीं जानते, लेकिन ये अमली बात नहीं है, तो शख्सियत ही बिगड़ जाएगी। ना ये कर सकते हैं कि 50 साल की उम्र में फिर चले जाएं वानप्रस्थ आश्रम में, कोई नहीं जाता, तो ये तो अपने धर्म पर चल ही नहीं सकते। तो इन्होंने छोड़ दिया धर्म। कामयाबी के लिए, दुनिया में कामयाब होने के लिए, आखिरत की बात तो जाने दें, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए इन्हें अपना धर्म छोड़ना जरूरी है। तो छोड़ दिया उन्होंने। लिया क्या उन्होंने? ये छूत-छात की बात खत्म करो, ऊंच नीच की। उन्होंने जो लिया वो इस्लाम से लिया। पूरा अमल नहीं करते हो, लेकिन कानून उसका बनाया। जो कुछ लिया उन्होंने, बच्चे को माँ की मोहब्बत मिलनी चाहिए, माँ की गोद मिलना चाहिए, और उसके बाद सीखने भी जाए, इल्म हासिल करने के लिए भी जाए। तो जो कुछ उन्होंने लिया वो तो इस्लाम से लिया, वो अपना छोड़ दिया उन्होंने। इसी में कामयाबी है उनकी दुनिया की, और वो कामयाब हो रहे हैं इसलिए कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, जो उनका असली मजहब था, जो असल पहचान थी। और देखें आप जैनियों को, यहाँ पर जो कुछ हिंदुस्तान में कुछ मज़ाहिब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैनियों को जितनी चीज़ें खाने की इजाज़त है, अगर सिर्फ वो उसी के ऊपर जिए तो आपको यहाँ शायद एक भी जैनी नहीं मिलेगा, आपके शहर में एक भी नहीं मिलेगा कि वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। ये सारा हंगामा कोई सियासी है जो नज़र आता है कि वो जब जैनियों के व्रत के दिन आए तो उन दिनों में मीट जो है वो नहीं कटे, और उन दिनों के अंदर जो मज़बे हैं वो बंद हो जाएं और गोश्त नहीं बिके। ये सब सियासी बातें हैं। खाली गोश्त की बात क्यों करते हो? उन दिनों में वो सारी चीज़ें रोक दो, जितनी चीज़ें जैनियों के यहाँ खाना मना है। अगर जैनियों की वजह से अगर आप गोश्त बंद करते हैं तो फिर सारी वो चीज़ें रोक देना चाहिए जो जैनियों के खाना मना है। सिर्फ गोश्त खाना मना थोड़ी है। जैन आलू, जितनी ज़मीन के नीचे की चीज़ें जैन वो नहीं खा सकते, तो आलू नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते, चुकंदर नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें जो ज़मीन जड़ की शक्ल में होती हैं, इनको वो नहीं खा सकते। बड़ी लंबी फहरिस्त है ये। गोश्त की बात तो रही अलग। ये मक्खन नहीं खा सकते, दही नहीं खा सकते, शहद नहीं खा सकते। फलों के अंदर वो सारे फल नहीं खा सकते जिनमें ये ज़्यादा बीज होते हैं, जैसे अमरूद है। एक गुठली बड़ी सी निकले तो बस वो फल तो ठीक है, उसके अलावा जिसके अंदर ज़्यादा बीज हो इस फल में, वो फल कोई नहीं खा सकते। तो ये मैंने चंद चीज़ें बताई, बहुत लंबी फहरिस्त है। कोई जैन इसके ऊपर, आज दुनिया का कोई जैन, शायद दुनिया के अंदर चंद होंगे, वरना उन चंद के अलावा कोई जैन जो है वो इसकी पाबंदी करता ही नहीं। अगर उनका एहतराम ऐसे ही करना है जो मैंने सियासी बात कही, तो फिर ये आलू भी बंद कर दिए उस 8 दिन के लिए। आलू भी बंद करिए, गाजर और टमाटर और गाजर और चुकंदर और मूली और ये सब भी बंद कीजिए, और दूध, मक्खन और शहद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैन हो जाना चाहिए दुकानों की। बहरहाल ये तो मैंने सियासी बात पे एक तबसरा कर दिया, लेकिन बात तो ये है कि
उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है, जितनी उनके ऊपर पाबंदियां हैं जो जैन धर्म कह रहा है। और उसके बाद भी मोक्ष मिलता नहीं उन्हें, इसलिए कि वो चलते फिरते कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े तो पाँव से मर जाते हैं। वो कहते फिर मोक्ष नहीं मिल सकता, एक भी नहीं मरना चाहिए मोक्ष, ऐसा तो मुमकिन नहीं ज़िंदगी भर। अब उसका होता नहीं, उससे मिलता नहीं, लेकिन बहुत कहते हैं नहीं मिलता, लेकिन ये कि उसका फिर एक रास्ता ये निकाला इन्होंने कि आखिर उम्र में ज़िंदगी में तो जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, बहुत सी चीज़ें मना है खाते रहो, वैसे ही रहते रहो जैसे जो आइडियल जो ज़िंदगी बताई उसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारते रहो। उसमें बहुत चीज़ें हैं, या कहें तफसील यहाँ पर गुंजाइश नहीं है बताने की। लेकिन आखिर उम्र में जब ये अंदाज़ा हो कि अब मरने के करीब आ गए, फिर संथारा ग्रहण कर लो। ये संथारा कहते हैं कि फिर उसके बाद वो फास्ट अंटिल डेथ, कि अब फास्ट रखना है, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, कुछ पीना भी नहीं, पानी भी नहीं पीना है जब तक मर नहीं जाए। बड़ी तकलीफदेह ज़िंदगी होती है जो लोग संथारा ग्रहण करते हैं। अब वो सिसकते रहते हैं, पानी प्यास लग रही है। शुरू में तो उन्होंने धर्म की बात है, इससे मोक्ष मिल जाएगा कि अब इससे जब एक ही जगह पड़े हुए हैं, ना खा रहे हैं, पानी में भी कुछ जरासीम होते हैं, खाने में कुछ होते हैं, तो अपने आप को ऐसे तपाने से फिर ये होगा कि जो ज़िंदगी में ही पाप कर लिए, पाप क्या है, वो यही पाप है कि चलते फिरते पाँव से भी कुछ कीड़े मकोड़े मर गए। अगर कुछ और नहीं किया हो किसी ने पाप, तब भी पाप ही पाप है। तो वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे अपने ऊपर तकलीफ़ गुजार के। तो वो 2 दिन कोई नहीं खाए पिए, बाकी बातें तो जाने दें, पानी भी नहीं पिए तो चीखे मार जाएगा। फिर तीसरे दिन भी नहीं पिए तो वो तो फिर तड़पते हैं, बाकायदा तड़प रहे होते हैं, और उनके घर वाले उनको कुछ नहीं देते। जब उन्होंने तय कर लिया फिर वो मांगते हैं, उनमें से बहुत से चीखे मारते हैं कि दे दो मुझे, थोड़ा सा दे दो। कहते हैं नहीं नहीं सब्र करो, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा जीवन आ रहा है आगे, अब तुम्हें कुछ नहीं देना है। तो उनको नहीं दिया जाता और उनको सिसक कर वो फिर मर जाते हैं। ये संथारा होता है। अब ये संथारा भी, अब इस वक्त की बात यह है कि करीब करीब हिंदुस्तान में 200 लोग संथारा लेते हैं। जैनी तो बहुत हैं, जैनी तो 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ में से 200 लोग हैं जो संथारा लेते हैं, बाकी ज़िंदगी तो नहीं गुजारते वैसी जैसी। उसके बाद भी ये संथारा, इससे भी पूरा मोक्ष नहीं मिलेगा और इससे भी पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिल जाता उन्हें, तो वो भी नहीं करते। वो भी 1 करोड़ में से 200 करते हैं कुल। तो ये तो नाकाम ज़िंदगी थी, छोड़ दी उन्होंने। अब कामयाब ज़िंदगी गुजारना है अपना धर्म छोड़कर। इसके आगे और फिर और कुछ और धर्मों की बात करें अगर हम सोचें, ये सिख हैं, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब है पूरा का पूरा, कुछ सारा का सारा जो है वो खाली खुदा की सिफात पर है कि वो कैसा है और वो बहुत अजीम है और वो सब कुछ उसी के हाथ में है और मैं उसी का बंदा हूँ। वो पूरा इसी के ऊपर है सारा, गुरुओं की, उसके अंदर जितना गुरुओं का कलाम है। हमारे एक दोस्त थे, वो गए एक दफ़ा यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर, इंतकाल हो गया उनका। वो गए, जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये सिख धर्म क्या शिक्षा देता है, खाना कैसे पकाएं, कारोबार, खाना कैसे खाएं, कारोबार कैसे करें, रहन सहन के तरीक़े क्या हैं, पति पत्नियों के अधिकार क्या हैं, तो जैन धर्म, हमारे सिख धर्म की शिक्षा क्या है। तो उन्होंने चंद बातें बतानी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, वो बताओ जो हमारे ग्रंथ साहब की शिक्षा हो, ये तुम अपनी अकल से बता रहे हो। तो ये ग्रंथ साहब के अंदर जो है वो ग्रंथ साहब की शिक्षा क्या, उससे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, ग्रंथ साहब की बातें नहीं है ये, ग्रंथ साहब में ऐसी कोई बात नहीं कि कैसे रहें, ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा फिर ये धर्म ही नहीं, इस्लाम तो कहा उन्होंने नाम लेके, इस्लाम तो हर बात बताता है, उठने बैठने का, सोने का, जागने का, खाने का, कारोबार करने का, लोगों से मामलात का, हर चीज़ बताता है, पूरी ज़िंदगी की हर बात बताता है। तो ये धर्म ही क्या हुआ, धर्म तो वो है फिर। तो बहरहाल वो तो जो कुछ भी हुआ बिगड़ गए लोग या जैसे हुआ, लेकिन बात यह है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अब ज़िंदगी कैसे गुजारें, तो फिर आज़ाद है। वो तो जो कुछ भी लोगों ने अपनी समझ से, उनके कुछ गुरुओं ने बने, वो उन गुरुओं के बाद के जो ये लोग हैं ज्ञानी व्यानी, उन्होंने जैसा कुछ मुकर्रर कर दिया वो अपने करते हैं। बाकी कोई ज़ाब्ता किसी तरह का उनको, उनका जो ग्रंथ साहब जिसे वो कहते हैं, जिसे वो दर्जा इस दर्जे का देने लगे जैसे खुदा का कलाम है, हालांकि नाम गुरुवाणी है, गुरुओं का कलाम नाम यही रखा है, लेकिन दर्जा देने लगे जैसे खुदा का कलाम हो, और उसके अंदर ज़िंदगी की कोई हिदायत ही नहीं है सिवाय इसके कि मैं खुदा को याद करूँ। तो ये तो वैसे ही इनकम्प्लीट हो गया। उस इनकम्प्लीट को छोड़कर फिर उन्होंने अपने मामलात खुद तय कर लिए, यानी अपने असल धर्म जो है वो तो उनको मिला ही नहीं था, वो उन्होंने पूरा कर लिया, इनकम्प्लीट था तो वो उन्होंने पूरा कर लिया, अपने मामलात खुद ठीक कर लिए, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
बुद्धिस्ट है, बौद्ध मज़हब के मानने वाले, ये कहा जाता है, मैं तो इसे नहीं मानता, गौतम बुद्ध जितने अजीम थे, गौतम बुद्ध जितने इंटेलिजेंट आदमी थे, जीनियस थे, लेकिन बहरहाल जो बातें हम तक पहुंची हैं उनके बारे में, असल में उनकी तालीमात उनके 1000 साल बाद तो लिखी गई, बाकी जो उस लेख उसमें बड़ा इख्तिलाफ था, उसे छोड़ें हम। अब जो कुछ कहा जाता है वो ये है कि गौतम बुद्ध ने कहा ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ दुख है। वो शाही ख़ानदान में थे, बाहर कहीं निकलने नहीं रहता था, एक दफ़ा बाहर निकले तो जगह जगह लोग उनको दुखी नजर आए तो बड़े बेचैन हो गए और फिर इसे छोड़ के जंगलों को चले गए ऐश आराम को छोड़कर। तो फिर वही चीज़, वही झलकी जो है वो मिलती है सारी, ये उनकी ज़िंदगी बताई जाती है। तो तालीमात के अंदर भी, उनके फ़लसफ़े के अंदर, कि सबसे पहली चीज़ जो उनके मज़हब की आती है कि पहले तो इस सच्चाई को तस्लीम कर लो कि दुख है दुनिया के अंदर। इस्लाम कहता है दुख तो है लेकिन सुख भी है। इससे कौन इनकार कर सकता है कि सुख भी है? यानी सच्चाई के अंदर सिर्फ दुख को क्यों लेते हो? अच्छा, दुख किस वजह से? वो कहते हैं दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, उसे छोड़ दो, डिज़ायर्स, इच्छाएं, ख्वाहिशात को छोड़ दो। इच्छा को छोड़ दिया तो सारी तरक्की रुक जाएगी। सारी ख्वाहिशात और इच्छा की वजह से तो जितने प्रोग्रेस और तरक्की है वो है। इंसान कुछ चाहता है, उसके बाद उसे हासिल करने की कोशिश करता है, चीज़ें ईजाद होती चली जाती और आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो इच्छाएं जो हैं, तृष्णा, उसे उन्होंने कहा था कि ये है उसका दुख का रीज़न, वजह ये है, तृष्णा या इच्छाएं, उसे ख़त्म किया जाएगा। तो इस्लाम ने कहा कि उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। इच्छाएं जो हैं वो तो ख़त्म करना ज़रूरी, उसको अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर लो। इच्छाएं तो होनी चाहिए वरना तरक्की नहीं होगी। वो तो तब होगी जब तुम उसकी मर्ज़ी के तहत कर लोगे, उसकी मर्ज़ी के ताबे कर लोगे। उसके बाद इन्होंने खाली, ये बड़ा इनकम्प्लीट सी बात तो इतनी ठीक थी कि दुख है, लेकिन ये आधी बात है। बात ये ठीक है कि दुख ख्वाहिशात की वजह से होता है, लेकिन ये अधूरी बात है। उसका हल जो उन्होंने पेश किया वो अधूरी बात है। उन्होंने कहा ना खुदा है ना रूह है। बुद्ध ने कहा कि ना खुदा है ना रूह है। ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा, यह भी होता है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन बहरहाल बुद्ध नहीं मानते, ना खुदा को मानते ना रूह को मानते। अब उनसे सवाल करते हैं कि भाई एक 18-19 साल का लड़का, उसकी डेथ हो गई, अगर ये खाली मशीन था, वो सर में चोट लग गई थी, डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा देर हो गई, आधे घंटे पहले लाते हम बचा लेते। तो कैसे बचा लेते आप? ऑपरेशन कर लेते, ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, क्लॉट को रिमूव कर देते। तो जब डायग्नोसिस हो गई ना, पता तो चल गया, मरने से क्या होता है। खाली मशीन थी, इसमें से कुछ निकला तो है नहीं, गया तो है नहीं, कोई रूह नहीं थी, कोई नफ्स नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो एक मशीन थी और ब्रांड न्यू मशीन है, 17-18 साल का, बिल्कुल उसके अंदर कोई। अब तुम्हें ये मालूम हो गया फॉल्ट कहाँ पर था, तो फॉल्ट तो 6 महीने बाद रिमूव कर दो, मशीन ही तो थी। अब करो ऑपरेशन, उसे निकाल दो। आर्टिफिशियल पैसिफायर होते हैं, उससे हार्ट दोबारा चलने लगता है, चला के और फिर चालू कर दो और रवाना कर दो उसे। नहीं, अब नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गया, ये कुछ ना कुछ उसमें से कम हुआ। सिर्फ मशीन होती तो तुम चला लेते, डायग्नोसिस के बाद चला लेते। जब ये मालूम हो गया कि फॉल्ट कहाँ पर था मशीन में, मशीन का पुर्जा तो बदल देते या रिपेयर कर देते या ठीक से लगा देते, सेट कर देते। तो ये सिर्फ मशीन नहीं थी। दुनिया के अंदर आज तक जो मरा वो आज तक एक भी लाया नहीं जा सका वापस। कुछ था जो कम हो गया, तो उसे कुछ भी नाम दो, हम कहते हैं रूह अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई, लोग कहते हैं। तो जिसे हम इतनी आसानी से साबित कर सकते हैं गौतम बुद्ध तो जीनियस थे, वो कैसे नहीं सोचते, उन पे क्यों इल्ज़ाम रखते हो? तो चुप हो जाते हैं, फिर जवाब नहीं होता। अब ये डिज़ायर्स को अपनी कंट्रोल करें, इच्छाओं को ख़त्म कर दें। डिज़ायर्स जब तक नहीं होंगी, तरक्की नहीं होगी। तो उन्होंने छोड़ दिया अपना धर्म। ये धर्म तो खाली नाम का है, जिसके अंदर सिर्फ कॉम्युनलिज्म रह गया है, वरना असल धर्म तो छोड़ दिया उन्होंने। अपना धर्म छोड़ दिया इसलिए कि ख्वाहिशात की वजह से तरक्की है। जापान बहुत तरक्की कर रहा है, उन्होंने डिज़ायर्स जो है दोबारा ले ली, इच्छाएं दोबारा ले ली। जापान सारा बुद्धिस्ट है। तो अपना धर्म जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक तरक्की नहीं होगी, बैकवर्ड रह जाएंगे। ये जितने धर्म हैं, ये जितने मज़ाहिब हैं, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में क्रिश्चियंस हैं, ईसाइयत के जितने बुनियादी अकायद हैं, सबका तो यहाँ पर जिक्र करने का मौका नहीं है और वक्त नहीं है। उसमें जितने बुनियादी अकायद हैं, बात शुरू होती है यहाँ से कि हर बच्चा गुनाहगार पैदा होता है, पापी, पैदाइशी गुनाहगार। इस्लाम कहता है मासूम पैदा होते हैं।
उनका हर बच्चा गुनाहगार पैदा होता है। जब ये बात बच्चे को बताई जाती है, छोटे से बच्चे को, तुम पापी हो और तुम गुनाहगार हो, तो फिर बच्चा गिल्टी कॉन्शियस के अंदर बड़ा होगा और उससे उसकी जो नफ्सियात बनेंगी, जो उसकी साइकी बनेगी, जो उसकी साइकोलॉजी जो उसके अंदर पैदा होगी, वो शख्सियत को मस्त कर देगी। बच्चा हर एक पापी पैदा हो रहा है, गुनाहगार पैदा हो रहा है। खुदा एक भी है, तीन भी है, नहीं ये तीन जो है ये एक ही है, वो एक जो है वो तीन ही है। अब एक कभी तीन नहीं होता, तीन कभी एक नहीं होता। उसकी तरह तरह से मिसालें देते हैं और जितनी मिसालें देने की कोशिश करते हैं उतने ही वही ईसाई, दूसरा हमारी बात नहीं हो रही, ईसाई जो उनके अंदर सोचने वाले हैं वो जवाब ले आते हैं कि ये तो नहीं साबित हो रहा। तो फिर कहते हैं चुप हो जाओ, इट्स ए मिस्ट्री, से ऐसी मान लो ये एक राज है, साबित होने की कोई बात नहीं। अब वो पढ़ने लिखने लगे लोग। फिर उन्होंने किया ये कि गैलीलियो से तौबा करा ली। जब उसने कहा कि ये ज़मीन घूम रही है या गोल है, तो नहीं तो उसको जला देते जिंदा। उसने तौबा कर ली कि हाँ मुझसे गलती हो गई। बहुत से ऑक्सीजन जिसने डिस्कवर की थी साइंटिस्ट को जिंदा जला दिया, बहुत से साइंटिस्ट को जिंदा जला दिया। तो फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये मज़हब को अलग करो, साइंस को अलग करो, इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है, आपस में मेल नहीं है। उन चीज़ों को तुम जैसे भी अपना चर्च चला रहे हो चलाते रहो, उस किताबों को पढ़ते रहो, और हमारी बातें अलग है, तुम्हारी बातें अलग है, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेंगी। बात की दुनिया ने इसे मान लिया। तो अब ईसाइयत के अंदर वो हिस्सा अलग है। चर्च जाओ नहीं जाओ, तो चर्च में जाने वाले लगातार कम होते चले जा रहे हैं। बच्चे तो शुरू से ही रिवॉल्ट करते चले जा रहे हैं। वो सोचते हैं, कहते हैं तो ये धर्म की, ये तो है ऐसी, हमारे अंधविश्वास की बातें हैं, ब्लाइंड फेथ की हमारे घर वाले कहते हैं, वो से हटते चले जा रहे हैं। उन्होंने भी इससे अपना रिश्ता मुनक़दा कर लिया। जो ज़िंदगी की असल हकीकतें थी, जो असल फैक्ट्स थे, जो साइंस के ज़रिए सामने आए, उससे रिश्ता टूट गया। तो फिर वो आउट ऑफ डेट हो गया। उन्होंने अपना धर्म जब तक छोड़ा नहीं, हज़रत ईसा, वो कहते हैं धर्म क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई तुम्हारे एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, जब एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। ये तो नहीं करते, ये तो कोई चांटा मारने से पहले ही अपने मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स लेकर चले जाते हैं हमला करने के लिए दूसरों पर। तो जब तक उन्होंने अपना धर्म छोड़ा नहीं, जो उनका धर्म है, जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं, उनका दुनिया के अंदर तरक्की नहीं हुई, वो छोड़ दिया उन्होंने। उनका साइंटिस्ट सब करें तरक्की, धर्म की बात ना करें। तो साइंटिस्ट ने धर्म की बात को छोड़ा, उसके बाद उनके यहाँ तरक्की शुरू हो गई। इस्लाम, जब सही इस्लाम पर लोग थे तो इस्लाम ने बड़े साइंटिस्ट पैदा किए, और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा कि धर्म से किसी जगह टकराव हो रहा है। उन्होंने कहा दीन तो इससे साबित हो रहा है। दुनिया के अंदर 300 हिजरी की बात यह है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े टॉप 31 साइंटिस्ट की जो लिस्ट, उस वक्त की सबसे बड़े 31 साइंटिस्ट थे, 33, उसमें से 21 मुसलमान थे। 32 साइंटिस्ट में से 21 मुसलमान थे और 11 गैर मुस्लिम थे, और 11 के 11 इस्लामी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए थे जो गैर मुस्लिम थे। यानी इल्म कहीं था ही नहीं साइंस और साइंटिस्ट बनने का, और साइंस का इल्म दुनिया में इस्लामी यूनिवर्सिटियों के बाहर कहीं था ही नहीं। और वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये साइंस तो अलग है और दीन से टकराती है किसी जगह, इसलिए कि कुरान ने तो कहा था कि जितना भी तुम्हें कायनात का इल्म होता चला जाएगा, कुरान और साबित होता चला जाएगा, तुम्हें अल्लाह की आयत इसी नज़र आती चली जाएंगी, अल्लाह की आयत तुम्हें कायनात के अंदर। तो फिर जब ये सारे मैंने मज़ाहिब की चंद बातें, बहुत हर एक की मैंने बहुत ज़रा सी कुछ चीज़ें छुई हैं, टच की हैं, कि जब तक वो अपने दीन को छोड़ नहीं दें, अपने मज़हब को छोड़ नहीं दें, कामयाब नहीं हो सकते। मुसलमान कामयाब क्यों नहीं? मुसलमान जब तक अपने दीन पर आएगा नहीं, कामयाब नहीं होंगे। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर, बाकी सारे मज़ाहिब के अंदर और इस्लाम के दीन। मुसलमान, उन्होंने जब तक अपने मज़हब को छोड़ा नहीं, कामयाबी हासिल ही नहीं हुई, और ये जब तक अपने दीन को अपनाएंगे नहीं, कामयाब होंगे ही नहीं। ये अब जगह जगह दहशतगर्दी में लगे हुए, कहते हैं हम इस्लामी स्टेट कायम कर रहे हैं, मार धाड़ के अंदर लगे, कहीं हो भी जाती है तो लोगों के ऊपर अपना मसलक वो मार धाड़ के नाफिज करते हैं, कहते हैं हम इस्लाम कायम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज बिगड़ रही है। फिर ये तो उन लोगों की बात है जो कहते हैं हम इस्लाम का नाम लेने वाले बहुत, जो बाकी लोग इतना बढ़ बढ़ के नाम नहीं लेते, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो दिल चाहता है करते हैं, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ लेंगे और कलमा हमें बिल्कुल बचा कर ले जाएगा साफ। तो वो इस्लाम तो कहीं बचा ही नहीं, किसी की ज़िंदगी के अंदर नहीं बचा। ये जब तक इस्लाम पर आएंगे नहीं, कुरान कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सबसे ऊपर बैठोगे जाकर, ईमान तो आ जाए तुम्हारे अंदर, फिर कोई तुमसे ऊपर नहीं होगा। यही इसी दुनिया की बात हो रही है।
इस्लाम में और इन मज़ाहिब में, जो बाकी जितने मज़ाहिब हैं और दीन इस्लाम के अंदर फ़र्क ये है कि उनको अपने मज़ाहिब को छोड़ना पड़ा, बुनियादी बातों को छोड़ना पड़ा, उससे पहले वो कामयाब नहीं हुए। और इन्होंने अपनी बुनियादी बातों को छोड़ा हुआ है मुसलमानों ने। ये जब तक दीन को, अपनी सही चीज़ों को लेंगे नहीं, ये कामयाब नहीं होंगे, कामयाबी आसपास नहीं आएगी। कितने फ्लॉज हैं, कितनी कमियां हैं, कितने ऐसा है बिल्कुल के खला है बिल्कुल। हम किसी के पास जाएं तो जरा सी देर में वो उसके ज़बानें बंद हो जाएं, आगे बात नहीं कर सकता, बिल्कुल ज़बानें बंद हो जाएंगी। आपको थोड़ी सी मालूमात हो अगर जिनसे बात करने जा रहे हैं उनके मज़हब की, उसके बाद आप दीन को साबित नहीं कर सकते, दीन को ला नहीं सकते। न ईसाई रुक सकता है आपके सामने, न यहूदी रोक सकता है, न पारसी रोक सकता है, न सिख रोक सकता है, न बौद्ध रोक सकता है, न जैनी रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। टिकेगा नहीं ज़रा भी देर, अगर थोड़ी सी भी आपको उनकी सही मालूमात हो। हाँ, कोई कहे अंधविश्वास, नहीं नहीं नहीं, बस वो हम कुछ सुनने को तैयार नहीं। अकल का इस्तेमाल जहाँ कहे, कॉमन सेंस की बात करो, बात तो कर लो, लेकिन बात ये फिर अकल का इस्तेमाल आपको अपने यहाँ भी तो करना होगा। जब दूसरों से कहें अकल का इस्तेमाल करो, 1 3 नहीं होता, 3 1 नहीं होता, ये आप ईसाइयों से कहें, हिंदुओं से जाकर ये कहें कि ये मूर्तियाँ, ये तो 33 करोड़ देवी देवता मान लिए तुमने। वो 33 करोड़ उन्होंने इसलिए मान लिए कि बढ़ते चले जा रहे थे, हर दौर में लोग घटते चले जा रहे थे। उन्होंने कहा इतनी लंबी लाओ फिगर कि अब चाहे जितने हो जाए हम तो ये कह देंगे 33। कभी कोई पूछेगा ना कि ये तो 2 लाख थे, 3 लाख कैसे हो गए, तो फिर उनका 33 करोड़ उन्होंने मुकर्रर कर ली कि अब कोई पूछेगा ही नहीं कि बाकी तुम्हारे खोए में असल में तो 33 करोड़ है। तो ये जो तुम्हारे देवी देवता हैं जो तुमने अपने हाथों से बना लिए, मक्खी नहीं उड़ा सकते। ये कुरान ने तो बहुत आगे की बात कही, ये तो उससे छोटी नहीं कर सकते। आइए, एक मक्खी तो पैदा नहीं कर सकते, और ये मक्खी पैदा करना तो बहुत बड़ी बात है। मक्खी इनके खाने पे बैठकर जो लेकर उड़ जाती है, पैरों में चिपका कर, ये उसको रिकवर नहीं कर सकते, छीन के नहीं ला सकते उस फकीर से। ये हैं इनके देवता, ये तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो जिसने सबको क्रिएट किया है उसे भूले चले जा रहे हो। बहरहाल, तो जब जो जिनको अपने हाथों से बनाते हो, जिनको ये सारे, उनसे कहें कि क्या कर रहे हो तुम, वो कहें कि साहब ये तो आस्था की बात है, ये इसमें आप तर्क मत करिए, आस्था की बात है, ये ऐसी मानी जाती है, बात ख़त्म। हम कहेंगे अकल इस्तेमाल करो, कहें आस्था की बात है, तो फिर अकल इस्तेमाल करने को आपसे भी तो कहना चाहिए ना। हम दूसरों से कहते हैं अकल इस्तेमाल करो, एक नहीं है, और 1 और 3 बराबर नहीं होते, वो कहें फेथ की बात है साहब, अकल की बात नहीं है, ये तो फेथ की बात है, और आप अकल कहीं इस्तेमाल नहीं करें। जो चीज़ें, जितनी चीज़ें कॉमन सेंस से टकराती वो हमारे दीन की है ही नहीं। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, ना कुरान ने बताई थी। अगर टकराती हैं, हमें कहीं मिल रही हैं, तो हमारे कहीं समझने की गलती थी। हम अपने दीन को लाएं, हम तो ऐसे साबित कर सकते, लेकिन साबित असल में तो ज़िंदगियों से होता है। थ्योरी तो लोग बात को सुनते हैं, पहले तो देखते हैं इस्लाम किधर है, कैसे है। वो उन लोगों को देखते हैं जो इस्लाम कायम करना चाहते हैं, तो उनसे नफरत हो जाती है, जो इस्लाम कायम करने का नाम लेते हैं। और जो आम लोगों को देखते हैं तो कहते हैं सबसे ज़्यादा अनरिलायबल मुसलमान है, जिस पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। वो हिंदू पे ज़्यादा भरोसा एम्प्लॉय रख लेंगे, मुसलमान पे ज़रा भरोसा कम होगा, तो एतमाद खो दिया अपना ही। तो अगर इसलिए कि अपने दीन से हट गए, आपके नबी जिनके नाम के ऊपर लोग कट मरने को तैयार रहते हैं, उनका तो लक़ब था सादिक, बचपन से हमेशा सच्चे अल-अमीन के दुश्मन, जो जानी दुश्मन थे, जिन्होंने घर घेर लिया था जान लेने के लिए, उनकी अमानतें इनके पास रखी हुई थी कि यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। जब वो वहाँ से निकल कर भी गए तो हज़रत अली के पास रख गए कि ये लोगों की वापस करनी है, ये ऐसा नहीं हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए। इतना एतमाद था उनको, जानी दुश्मन थे। तो ये रिलायबिलिटी ख़त्म हो गई, ये आम लोगों की बात है। और जो अपने आप को ख़ास कह रहे हैं इस्लाम फैलाने वाले, उनसे वैसी नफ़रत होती चली जा रही है सारी दुनिया को। इनको दीन पर अपने वापस आना होगा, और वापस आने में फिर फ़ायदे की मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों का फ़ायदा इसमें था कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ दिया। आप ज़लील ही रहेंगे, आपका फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया में कामयाब नहीं होंगे जब तक अपने दीन पर नहीं आएंगे। ये कुरान का वादा है, अगर आपको यकीन हो। और ज़बान से तो कहते हैं यकीन है, यकीन तो उस बात को कहते हैं कि फिर उसके बाद उससे इंसान हिलता नहीं, यकीन सिर्फ उसी को कहते हैं। तो जो दीन ने बताया है उस दीन पर आ जाइए। फ़ायदा कुरान, ये आपसे कहा गया है, यही होगा फ़ायदा, इसी दुनिया के अंदर होगा, कामयाबी होगी। लेकिन कल मत पूछिएगा कि मैंने शुरू कर दिया, मैं कामयाब क्यों नहीं। ये भी कह दिया है कि पहले चेक कर लेंगे कि सचमुच आ गए नहीं आ गए, इम्तिहान से गुजरोगे, पास हो जाओ, कामयाबी यही मिलेगी, इसी दुनिया के अंदर मिलेगी। हम लोगों को ज़बानी भी बताने की कोशिश करें, बात नहीं कर सकते इस्लाम के बारे में बताए, लेकिन असल बात तो यह है कि
अमल से बताएं, सबसे ऊपर बैठकर बताएंगे तो बात कुछ और ही होगी बताने की, कि अमल से भी साबित है और थ्योरी में भी साबित है। अल्लाह ताला इसकी समझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवाद।